यार वो बात तो सही है, सिर्फ 10 मिनट रह गए, वो गया कहाँ है? यार वो राहत और मुनीर गए तो हैं पता करने। यार गए तो हैं पता करने, उस बेवकूफ आदमी को इस वक्त जाने की जरूरत क्या थी? नहीं मगर उस बेवकूफ से बड़ा बेवकूफ तो ये है। तूने पूछा क्यों नहीं कि वो जा कहाँ रहा है? यार मैंने बताया तो है कि हम सब वो कॉमन रूम में बैठे थे, वो उठकर फोन सुनने गया, वापस आया तो कहने लगा कि वो मेरे वालिद साहब बुला रहे हैं, कोई जरूरी काम है, अभी आ जाऊंगा। अभी आ जाऊंगा। सब गड़बड़ हो जाएगी यार। हो गई है गड़बड़, हो क्या करें? थैंक गॉड। आ जाओ। सबका सपना सबकी आस। चलो भाई इस पर चलना। दोस्तों, हाँ ये इलेक्शन नहीं लड़ रहा। क्या बकवास कर रहा है गयास? कुछ नहीं यार, क्या बस। क्या कुछ नहीं, बात करना। बात क्या हुई है? बोल ना यार। बताओ ना यार। इलेक्शन मेरी बहन की इज्जत से ज्यादा कीमती तो नहीं। अली मुमताज, इंसान को अशरफुल मखलूकात के साथ साथ असफुल साफिलीन इसलिए कहा गया है कि जब वो गिरने पर आता है तो फिर गिरता ही चला जाता। लेकिन सर हर चीज की कोई हद तो होती नहीं, बाज लोगों के लिए किसी चीज की कोई हद नहीं होती, जैसे जालिम के जुल्म की, हासिद के हसद की, मुनाफिक के झूठ की। वो तो ठीक है सर, मगर गयास को कोई फैसला करने से पहले हमसे बात तो कर लेनी चाहिए थी। हम उसका कोई हल निकालते, इसे विथड्रॉ करने के लिए कोई ना कोई कोशिश तो करते। कम से कम रुसवाई तो ना होती हमारी सर। किसी के शेर है, हमने पसपाई भी देखी है, सो हम जानते हैं कोई आसान नहीं हारा हुआ लश्कर होना। सो माय सन, पसपाई और इज्जत they never go together. इसने हमें जलील करवाना था सर, सो करवा दिया। ठीक ये बात है ये गुलरेज, जरा सोचो तो, तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मैं अगर तुम्हारी जगह होता ना गयास तो छोड़ो इस बहस से क्या हासिल। गयास तुम्हारी बहन तो ठीक ठाक है ना? जी हाँ सर, वो लोग से धमकियां वगैरह दे रहे थे, मगर थैंक्स गॉड किसी ने बदतमीजी नहीं की उसके साथ। चलो खुदा का शुक्र है, all's well that ends well। मगर सर इसका नोटिस लिया जाना चाहिए, वरना वो लोग और शेर हो जाएंगे सर। और शेर हो जाएंगे तो पहले वो कुछ कम है। चलो छोड़ो यार, दफा करो। अच्छा सर, इजाजत दीजिए। ठीक, आओ। आप बैठिए ना सर, हम चले जाएंगे। Oh, come on। मेहमान छोटा हो या बड़ा, उसकी पेशवाई मेजबान का फर्ज होता। अब अच्छा सर, खुदा हाफिज। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए प्लीज। कहाँ है मुनव्वर साहब? जी मैं जस्ट चेक। जी जरा मुनव्वर साहब से मिलाइए। जी सर, आसिफ बोल रहा हूँ सर, वो आपसे मिसेस रज़ाक मिलने आई। जी बहुत बेहतर। राइट सर, प्लीज ही आप बैठिए, बस वो आ रहे हैं। हैं कहाँ वो? वो जी नीचे गए हैं जरा बैंक्वेट हॉल तक। एक्चुअली आज कोई प्रॉब्लम हो गई थी, फंक्शंस की डुप्लीकेशन हो गई, और उन फंक्शंस में से एक उनकी बेगम साहबा का था। उनका भी थोड़ी देर पहले फोन आया था, बहुत गुस्से में थी, तो इसलिए he's taking care of the things। आदत है उनकी तो। आप कुछ पियेंगी? आपके लिए कुछ मंगाऊं? नहीं, नथिंग, थैंक यू। वो डॉक्टर साहब का क्या हाल है जी? डॉक्टर साहब? जी अपने डॉक्टर रज़ाक। अच्छा, क्यों? मेरा मतलब है ठीक है, वो ठीक है। हाँ जी, वो उन्हें बुखार था ना। हाँ अब ठीक है वो, बिल्कुल इज ओके। आप ये श्योर आप कुछ नहीं पियेंगी? नहीं थैंक यू। बहुत देर कर दी मुनव्वर साहब ने। जी वो बस ही आने वाले होंगे, अगर बहुत जल्दी है तो आप फोन कर लीजिए एक दफा। मैं कर लूं? जी प्लीज। क्यों, तुम डरते हो क्या? मैं जी नहीं, वो I'm sorry भाभी, मुझे नीचे देर हो गई। वो खैर छोड़िए इसको। आप और अचानक ये व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज।
रियली? मुनव्वर भाई, मैंने आपसे कुछ बात करनी थी। आप मुझे फोन कर देती भाभी, आपने क्यों तकलीफ की? दरअसल मैं आपसे अलहदगी में बात करना चाहती थी। ओह, आई सी। भाई वो I'll get you coffee, sir. मैं लेके आता हूँ जी। थैंक यू। तशरीफ रखिए भाभी, प्लीज। So, how's everything else? मुनव्वर भाई, अब वो वक्त आ चुका है जिसका मुझे डर था। नहीं नहीं भाभी, प्लीज प्लीज ऐसा ना कहिए। अब और कोई रास्ता नहीं है मुनव्वर भाई। वो रज़ाक क्या कहता है? रज़ाक ने क्या कहना, वही बातें। लेकिन मुझसे नहीं बर्दाश्त होता अब। देख लीजिए भाभी, बहुत बड़ा फैसला है। जी हाँ, मगर मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है। वो कहते हैं ना कि मौत को देखकर आदमी बुखार पर राजी हो जाता है। बस इसी किस्म की चॉइस है मेरे पास। लेकिन भाभी, जहां तक मैंने देखा है, आप दोनों महज मियां बीवी नहीं, एक दूसरे के दोस्त हैं। और मोहब्बत और एतमाद तो बड़े से बड़े सैलाब को रोक सकता। ख्याल तो मेरा भी यही था। बच्चों से बात की आपने? वो क्या कहते? वो क्या कहेंगे? They're too young, बहुत छोटे हैं वो। रज़ाक के बगैर रह लेंगे वो? टाइम लगेगा, एडजस्टमेंट करनी होगी, मगर मेरा ख्याल है कि दिल मैनेज। और आप? मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। मगर मेरा ये ख्याल है मुनव्वर भाई कि रज़ाक अपना फैसला बदल देंगे। उनको अपनी गलती का एहसास होगा और वो कुछ अरसे बाद हमारे पास आ जाएंगे। नहीं नहीं भाभी, आई डोंट रियली थिंक सो। आप जानती हैं कि वो फैसले और इरादे का बहुत पक्का है। हमारे पास सिर्फ एक जिंदगी है मुनव्वर भाई। हम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी? इट्स अ शेयर वेस्ट। अब मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, आला डिग्री है मेरे पास, मगर यहाँ पर मुझे तो क्लर्क बनाकर रखा हुआ है। और हर तरह से काम चोरी है, पीठ पीछे की बुराई है, कंस्पिरेसीज है, इंट्रीग है। हुनर की किसी को कोई वैल्यू नहीं है, बस सबको पैसे का बुखार है। देखिए भाभी, आपने बहुत सारी बातें एक जगह जमा कर दी हैं, लेकिन इन सब बातों का ताल्लुक रज़ाक से तो नहीं। उनकी जिद से तो है। देखिए भाभी, खुदारा मुझे गलत न समझिएगा। मैं, यकीन कीजिए, मैं आपकी बहुत कदर करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ मैं आपकी। और जिस ज़हनी अज़ियत का आप शिकार हैं, मुझे उसका भी पूरी तरह एहसास है। लेकिन आपका ये इक़दाम मसले का हल नहीं है। आइडियल हल नहीं है। आइडियल नहीं, ये तो सिरे से ही कोई हल नहीं है। देखिए ना, आपके बच्चे 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 हम लोग इस हकीकत को क्यों नहीं तस्लीम कर लेते कि हर नस्ल अपनी वैल्यूज खुद लेकर आती है। जो लोग बच्चों को अपने बूटों में जवान करना चाहते हैं वो उनके हमदर्द नहीं है। हमें वैल्यूज का क्राइसिस इसलिए ज्यादा महसूस होता है कि हम दो दुनियाओं के क्रॉस रोड्स पर खड़े हैं। बच्चों को अपनी दुनिया में रहने दें, वो अपना रास्ता खुद बना लेंगे। बजा, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन भाभी, आप और रज़ाक उम्र के इस हिस्से में इतनी जिंदगी का तजुर्बा होने के बावजूद अपने लिए कोई रास्ता ना बना पाए, तो बच्चों से ये तवक्को रखना कुछ ज्यादती नहीं होगी?
हमारी और बात है। अब यहाँ आप ज्यादती कर रही हैं। मियाँ बीवी तो। मुनव्वर भाई, कम से कम आप तो मियाँ बीवी की बात ना कीजिए प्लीज। तुम्हारे पापा के साथ मैं कैसे मिलती हूँ, कैसे बात करती हूँ, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ये हमारा आपस का अरेंजमेंट है और मैं इसमें किसी किस्म की दखल अंदाजी पसंद नहीं करती, तुम्हारी भी नहीं। मगर मामा ये तो कोई अच्छी बात नहीं है कि। क्या अच्छा है क्या बुरा ये मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ। खामखा किसी की वकील सफाई बनने की जरूरत नहीं। आई एम सॉरी मामा, आपका तरीका सही नहीं है। What do you mean मेरा तरीका सही नहीं? अब तुम मुझे तरीके सिखाओगी? What the hell are you talking about? पापा हमारे पास क्यों नहीं रहते मामा? ये सवाल मुझसे क्यों कर रही हो? पूछो अपने पापा से। मैंने तो मना नहीं किया। आपने मना नहीं किया, मगर अपने रवैये पर कभी गौर किया है आपने? क्या हुआ है मेरे रवैये को? बाप मास्टर ऑफ द हाउस होता है मामा। आप बोलो बोलो, करो स्पीच जो तुम्हारा बाप सिखा के गया। देखिए मामा प्लीज, आप पापा का नाम मत लाइए बीच में। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। और आप क्या समझती हैं मेरी आंखें नहीं है, मुझे कुछ नजर नहीं आता? देखो फैजा, इस घर में वही होगा जो मैं चाहती हूँ, अंडरस्टैंड? बट मम्मी दिस इज नॉट फेयर। 20 साल से इस घर की छत पे तुलू होने वाला हर सूरज मुझसे पूछ के तुलू होता है। यहां से गुजरने वाला हवा का हर झोंका मुझसे पूछ के गुजरता है। मगर मामा वो आपके शौहर हैं। लेकिन गैरत और खुददारी का जो कॉम्प्लेक्स है ना उन्हें, कांट स्टैंड इट। मेरा उसके साथ गुजारा नहीं है। सॉरी मामा, ये तो कोई जिंदगी नहीं। तुम जाओ, जाके दांत साफ करो और सो जाओ, रात हो गई। और याद रखो अपनी जिंदगी के बारे में मैं तुमसे ज्यादा बेहतर फैसला कर सकती हूँ। कमल बेटा, क्या परेशानी है? कुछ नहीं अब्बू जी, मुझे क्या परेशानी है उसे। जब तुम किसी सोच में होती हो ना, तो इर्द गिर्द का दर्जा हरारत गिर जाता है। अच्छा जी, आपको तो वो होना चाहिए था, क्या कहते हैं उसे, जासूस, प्राइवेट डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स, है ना अब्बू जी? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आपकी बात का जवाब अब्बू जी मुझे ही नहीं समझ में आ रही है, और जब बात मुझे समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको कैसे समझाऊंगी? तो फिर ऐसा करते हैं बेटा कि दोनों बाप बेटी मिलके समझने की कोशिश करते हैं। दो सर एक से तो बेहतर होते हैं ना। हाँ ये तो ठीक है अब्बू जी। वो जी, वो मेरी दोस्त है ना कॉलेज में, कंदील। हाँ हाँ, उसके एक अब्बू है। अच्छा अब्बू जी मैं सीरियस हूँ। कैसी मकाना बात की है बेटा तुमने। जाहिर है हर लड़की का एक अदद अब्बू होता। फिर नहीं, मेरा मतलब था कि उसके अब्बू है ना वो एडवर्टाइजिंग में है। अच्छा, उनकी फर्म है एडवर्टाइजिंग की। अच्छा अच्छा। तो वो जी, वो आपको तो पता है एडवर्टाइजिंग वालों को नए चेहरों की तलाश होती है। हाँ। तो वो कंदील बता रही थी कि उसके अब्बू को भी नए चेहरों की तलाश है। वो एड्स वगैरह बनाते हैं ना, तो उनके लिए मॉडल्स चाहिए होती है। हाँ जाहिर है बेटा, उनका काम जट है। हाँ, तो अब्बू जी उन्हें एक मॉडल की जरूरत थी। वो एक स्पेशल एड है कोई उनकी। तो अब्बू जी उनको वो मॉडल मिल गई है अब्बू जी। मिल गई तो फिर परेशानी की क्या बात है? अब्बू जी वो मॉडल मैं हूँ अब्बू जी। तुम? अब्बू जी वो कंदील के अब्बू ने मुझे देखा था ड्रामे में, वो जो ड्रामा किया था ना मैंने कॉलेज में। तो वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट मॉडल हूँ उनके साइड की। बेटा लेकिन
अच्छी तरह सोच लो बेटा। देखो ना, कुछ अच्छा नहीं लगता और वहां का माहौल और वैसे भी लोग अच्छी नजर से नहीं देखते बेटा। अब्बू जी, लोगों की कौन परवाह करता है? हमें कौन पूछने आता है हमारे हाल और बन जाते हैं हमारे मामे। मुझे कोई परवाह नहीं है लोगों की। मुझे तो आपकी फिक्र है अब्बू। अगर आपको पसंद नहीं है ना अब्बू जी देखें, इंसान जैसा होता है ना वैसा ही माहौल हो जाता है। अब्बू, आपको तो पता है क्लिनिक से सिर्फ 600 रुपए मिलते हैं। 150 रुपए तो कन्वेंस में खर्च हो जाते हैं, बाकी क्या बचता है? और कंदील बता रही थी एक ऐड के 8-10 हजार तो मिल जाते हैं अब्बू जी। अब्बू जी, ठीक है बेटा, अच्छी तरह सोच लो। मैं मुनव्वर साहब से पूछती हूँ। देखो भाई, जहां तक माहौल का ताल्लुक है तो मॉडलिंग की सूरत आजकल खासी बेहतर है। अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां आ रही हैं इस तरफ। लेकिन आप तो भी पढ़ रही हो और ग्लैमर की ये चक्काचौंध आपको आपकी पढ़ाई की तरफ से गाफिल ना कर दे। और ये कीमत अलबत्ता भारी। नहीं, इनका क्लैश नहीं होगा सर। अगले महीने मेरे फाइनल एग्जाम्स हैं और उसके बाद 4 महीने की छुट्टियां हैं। ये काम मैं छुट्टियों में करूंगी। और वैसे भी सर, इससे जो रकम मिलेगी वो मेरी स्टडीज में काम आ सकती है। रकम इज नॉट ऑल दैट इम्पोर्टेंट। आपके लिए नहीं है ना सर? आई एम सॉरी, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं दरअसल ये कहना चाह रहा था कि रकम का इंतजाम तो और जरा ऐसे भी हो सकता है। मेरे बाप के पास सिर्फ एक खुरपी है सर, और अब तो उनसे ज्यादा जमीन भी नहीं खोदी जाती। आपके मुंह से ऐसी तल्ख बातें अच्छी नहीं लगती। गुर्बत कोई ऐब तो नहीं। इस होटल के बाहर भी एक दुनिया है सर, जहां बहुत गुर्बत है। इस गुर्बत में लोग रहते भी हैं और इस गुर्बत से नफरत भी करते हैं। और ये कोई आसान काम नहीं है सर। मैं कैसा आदमी हूं? जी, आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं सर। लेट मी करेक्ट माई क्वेश्चन। आप क्या जानती हैं मेरे बारे में? मैंने कहां से स्टार्ट लिया, मेरा बचपन, मेरा माहौल, कुछ जानती हैं उसके बारे में? सर, ज्यादा तो नहीं जानती, बस इतना कि आप फायजा के अब्बू हैं, इस होटल के मालिक हैं और एक अहम शख्सियत है और एक अच्छे और शफीक इंसान भी हैं। मगर शायद आप ये नहीं जानती कि मैंने भी बहुत गुर्बत देखी है। 10वीं जमात की एक ग्रुप फोटो है मेरे पास। उस तस्वीर में
जो मैंने फ्लीट बूट पहन रखा है, उसके सुराखों में से मेरी उंगलियां झांकती नजर आती हैं। मैं दिखाऊंगा कभी आपको। मेरे पास एक पतलून थी खाकी जीन की, जिसे मैंने पूरे 6 बरस तक पहना था, और बाद में वो यहां तक ऊंची हो गई थी, जैसे कोई नहकर लंबी हो गई हो। और आपको पता है, 10वीं जमात के दाखिले की फीस मैंने एक तंदूर पर, लिटरली एक तंदूर पर रोटियां लगा लगा कर जमा की थी। But I'm not ashamed of it. I'm rather proud about it. मैंने चोरी नहीं की, भीख नहीं मांगी, मेहनत की मैंने, मेहनत। लेकिन सर ये सब कुछ, ये एक लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा आपको। इस वक्त तो सिर्फ आपको बताने वाली बात इतनी है कि मेहनत करके कमाने और खाने में ना तो कोई शर्माने वाली बात है और ना ही कोई झिझकने वाली बात है। अगर आपको अच्छे पैसे मिल रहे हैं और आपकी तालीम में भी कोई हर्ज नहीं होता, तो गो अहेड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता आपकी बातों ने कितना हौसला दिया है मुझे। I will always treasure it, sir. Thank you. अब्बू ने आपको सलाम भेजा था। वालेकुम अस्सलाम। मैं आऊंगा किसी वक्त। मैं चलूं? नहीं, ठहरो, वो ड्राइवर छोड़ाएगा तुम्हें। नहीं सर, मैं अपनी आदतें खराब नहीं करना चाहती। मेरे पास बस का किराया है। खुदा हाफिज सर। इतना बड़ा फैसला करने से पहले तुम्हें कम से कम मुझसे तो बात करनी चाहिए थी। कर तो रही हूं। मैंने फैसला करने से पहले कहा है, ये तो आप मुझे इत्तला दे रही। इसलिए कि मुझे यकीन है कि मैं जब भी कोई फैसला करूंगी आप मेरे साथ होंगे। इसको शायद ब्लाइंड फेथ कहते हैं। ब्लाइंड फेथ नहीं कमल, मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूं। तो मैं कौन सा मजाक कर रही हूँ? देखो गुलरेज, तुम मेरे हालात अच्छी तरह से जानते हो। इसकी जिम्मेदार भी तुम खुद हो कमल, तुम हो। मैंने नहीं कहा तुमसे, 1000 बार कहा है कि गुलरेज, मैंने भी तुमसे 1000 बार कहा है कि इट्स इम्पॉसिबल। अब्बू कभी गवारा नहीं करेंगे कि देखो कमल, देखो हम दोनों ने उम्र भर साथ रहने का अहद किया और तुम मेरी जिंदगी की होने वाली साथी हो। तुम्हें मालूम है मेरे पास जो कुछ है तुम्हारा है बाबा, तुम्हारे लिए है। वो तो है, लेकिन गुलरेज अभी इसका वक्त नहीं आया। तुम समझ नहीं रही हो, तुम मेरी बात को समझ ही नहीं रही हो। देखो देखो, जो कुछ तुम कर रही हो, इसके बाद हमारे रास्ते में कैसी कैसी मुश्किलात जमा हो जाएंगी, क्या कुछ हो जाएगा, तुम इस बात को महसूस नहीं कर रही हो बाबा। मेरे घर वाले, मेरे डैडी, मेरी मम्मी, वो लोग इस बात को कभी पसंद नहीं करेंगे कमल कि उनकी होने वाली बहू पोस्टर्स पे या
तुम्हारी फैमिली तो ये भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि उनकी होने वाली बहू एक माली की बेटी हो। नहीं नहीं, वो बात और है। वहां मैं उन्हें कन्विंस करूंगा और मुझे मालूम है वो मान भी जाएंगे। लेकिन कमल, तुम ये जो नई मुश्किल खड़ी कर रही हो ना, इसमें सब गड़बड़ हो जाएगा यार। प्लीज। बहरहाल क्या कर सकते हैं। वैसे गुलरेज, मेरा जाती ख्याल है कि अगर तुम्हारी फैमिली एक माली की लड़की से रिश्ता जोड़ सकती है तो मॉडल होना तो एक मामूली सी बात है। बाबा, वो मेरी और तुम्हारी कमिटमेंट है। उस कमिटमेंट का ऑनर करने के लिए मैं कोई भी कुर्बानी दे सकता हूं। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं वक्त आने पे अपना घर भी छोड़ सकता हूं तुम्हारे लिए। तो ये क्यों नहीं कहते कि तुम नहीं चाहते कि मैं मॉडलिंग करूं? मिस कमल इकबाल खान, खुदा के लिए मुझे पागल ना करो। और बाबा, एक चीज होती है अक्ल और एक चीज होती है उसे हाथ डालना। अक्ल को हाथ डालो और मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो कमल, मुझे जाती तौर पे कोई एतराज नहीं है बाबा। मुझे क्यों इख्तलाफ होगा कि तुम मॉडलिंग कर रही हो? मुझे इससे क्या फर्क पड़ेगा? मेरे पेरेंट्स, तुम उन्हें जानती हो, उनके हाथ में एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जिससे मेरी और तुम्हारी शादी का मसला तुम्हें पता है कितना उलझा हुआ है यार, मजीद उलझ जाएगा। प्लीज। आई होपफुली एक दिन इसका हल निकल आएगा, मगर फिलहाल मैं देखो साईं, अगर इफ्तिखार ने तुम्हें पास कर दिया है तो इसका मतलब है कि तुम काम के आदमी हो, और काम के आदमी के लिए हमारे दरवाजे हमारे दिल की तरह खुले रहते हैं। ठीक? वैसे यार, ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी बहुत ठंडी जा रही है, कोई हल्ला गुल्ला ही नहीं। अगर हम चाहें तो कई कई हफ्ते यूनिवर्सिटी बंद करा सकते हैं और साथ प्रमोशन भी। हर देश की अपनी अपनी बोली होती है साईं, यहां ऐसे ही चलता है। तो चलो इससे भी ठीक कर देंगे। ना 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 साईं ना, बंद यूनिवर्सिटी तो सफेदे के दरख्त की तरह होती है, ना फल ना छांव। और देखो, तुम अभी यहां नए नए आए हो, कोई भी काम करने से पहले हमसे मशवरा जरूर ले लेना। इसे सारी सिचुएशन समझा दो इफ्तिखार। जिगर, इसकी तुम फिक्र नहीं करो। कैसी बातें करते हो यार, हमें भी 8 साल हो गए हैं इस खेल में। 14 पर्चे हो चुके हैं मेरे खिलाफ। लड़कों से भरी हुई 3 बसें हर वक्त तैयार रहती थी मेरे पास। पूरा शहर कांपता था। खैर, वो तो हमें पता है जिगर। अली मुमताज तो सिर्फ तुम्हें दोस्ताना मशवरा दे रहे हैं ताकि आइंदा तुम्हें कोई परेशानी ना हो। वैसे यहां हमारी मुखालिफ पार्टी भी बड़े जोरों में है जिगर। तो क्या है, 2-4 बंदे पड़का दो, ठीक हो जाएंगे। तुम्हारा मतलब है कि कत्ल कर दे? नहीं भाई नहीं, ये काम ठीक नहीं है। भाई तुम तो कत्ल करने का जिक्र ऐसे कर रहे हो जैसे कोई बहुत ही मामूली सी बात है। मेरे दोस्त, रोब ऐसे ही तो नहीं पड़ता ना। तुम क्या सोच रहे हो जिगर? तुम्हारे दोस्त की बात दिल को तो लगती है, दिमाग को नहीं। अब देखो ना, हवा में गोलियां चलाने, हॉस्टलों की खिड़कियों के शीशे विशे तोड़ने और ये मुखालिफ पार्टी को मारने पीटने, यहां तक तो मामला ठीक है, लेकिन इससे आगे का काम जरा मुश्किल है। यहां यू कैन गेट अवे विद इट। चलो, हाथ कंगन को आरसी क्या है, हम तुम्हें करके दिखा देंगे। तुम्हारा मतलब है कि तुम ना ना यार ना, अगर पकड़े गए तो मेरा ओल्ड मैन तो ना। अरे दोस्त, घबराते क्यों हो? तुम सब तो बड़े बड़े आदमियों के बेटे हो, तुम पर तो वैसे भी कोई हाथ नहीं डाल सकता। रिस्क तो हम जैसे लोगों के लिए है। तुम्हारे वालिद करते क्या है? दरहम उगाते हैं दुबई में, जो कुछ कमाते हैं सब यहां बेच देते हैं और अपने ऐश हैं,
मगर फिर भी यार ये जो हरकतें तुम कर रहे हो ना। छोड़ो यार, अब तुम मेरा बाप बनने की कोशिश ना करो। नसीहत मुझे गोली की तरह लगती है। तो फिर आओ जिगर, आज तुम्हारे आने की खुशी में हॉस्टल की छत पे चढ़ के गोलियां चलाते हैं। इससे क्या मजा आएगा यार। ठहरो, मैं क्लाशनकोफ लेकर आता हूं। क्या क्या? क्लाशनकोफ? हाँ, 2 हैं मेरे पास, चलाओगे? नहीं भाई नहीं। अरे नहीं यार, ये हमारा छोटा तो भी अंडर ट्रेनिंग है। कितने में खरीदी है? क्या मतलब खरीदी? हाँ? तो तुम लोग असला यहां खुद खरीदते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? भाई हमें तो हमेशा मुफ्त मिला है। कौन देता है तुम्हें? वही जो वक्त पड़ने पर हमारी जमानतें करवाते हैं।